हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ इन्वर्स का क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कॉस ऑफ सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स। आपको बता दें कि ये फार्मूला होता है सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर होता है पाई/2 और बाहर में कॉस है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका दिया है बाहर में कॉस, एंगल में दिया है सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स। इसका मान पाई/2 होता है तो कॉस ऑफ पाई/2 इसका मान हो जाएगा आपका 0। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। आगे आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कॉस इन्वर्स 2x प्लस साइन इन्वर्स 2x। कह रहा है 2x बिलोंग्स टू -1 to 1। इसका डोमेन दिया हुआ है तो फार्मूला होता है साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स या कॉस इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स एक्स बराबर पाई/2। तो इसका भी आंसर हो जाएगा पाई/2। यहाँ फार्मूला है साइन इन्वर्स ऑफ -x बराबर, साइन इन्वर्स ऑफ -x बराबर होता है माइनस साइन इन्वर्स एक्स। यहाँ पे दिया है पाई/2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स, ये नहीं होगा। साइन इन्वर्स एक्स भी नहीं होगा, पाई/2 प्लस साइन इन्वर्स एक्स भी नहीं होगा। इसका फार्मूला होता है साइन इन्वर्स ऑफ -x बराबर माइनस साइन इन्वर्स एक्स। उसके बाद tan इन्वर्स ऑफ -x बराबर माइनस tan इन्वर्स एक्स। उसके बाद कॉसेक इन्वर्स ऑफ -x बराबर माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कॉट इन्वर्स 1/x बराबर, तो कॉट इन्वर्स 1/x बराबर हो जाएगा tan इन्वर्स एक्स। ऑप्शन देखिए इसमें ए में दिया है माइनस कॉट इन्वर्स एक्स, ये नहीं होगा। tan इन्वर्स 1/x ये भी नहीं होगा। tan इन्वर्स एक्स यही होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला अगला क्वेश्चन है हम लोग का 5 नंबर 3 साइन इन्वर्स एक्स बराबर, 3 साइन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला इसमें देखना है। ए में दिया है साइन इन्वर्स ऑफ 4x³ माइनस 3x, ये नहीं होगा। ये साइन इन्वर्स ऑफ 3x प्लस 4x³ ये भी नहीं होगा। साइन इन्वर्स ऑफ 3x माइनस 4x³ यही होगा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता है फॉर्मूला। 5 का हो जाएगा सी। 6 नंबर क्वेश्चन है tan इन्वर्स ऑफ -1/√3। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग पढ़े tan इन्वर्स ऑफ -x बराबर माइनस tan इन्वर्स x। tan यहाँ पे लिखेंगे आपको, tan कितना का मान है 30 का, 30 बोले तो पाई/6। इसका आंसर हो जाएगा माइनस पाई/6। ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए साइन ऑफ सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स। तो आपको बता दें कि सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर होता है पाई/2। एंगल में है साइन, तो साइन पाई/2 का मान क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कॉसेक इन्वर्स -x। कॉसेक इन्वर्स -x बराबर माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स होता है। तो ये होगा नहीं, पाई/2 माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स ये नहीं होगा। पाई माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स भी नहीं होगा। कॉसेक इन्वर्स एक्स ये भी नहीं होगा। माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। यहाँ देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कॉट ऑफ tan इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बताना है। तो आपको बता दें कि tan इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर होता है पाई/2 और कॉट पाई/2 का मान होगा 0। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है tan इन्वर्स 1 प्लस tan इन्वर्स 1/√3। ये सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका tan इन्वर्स 1 प्लस tan इन्वर्स 1/3। इसको सॉल्व करेंगे tan इन्वर्स एक्स प्लस tan इन्वर्स वाई पे, तो लिखेंगे tan इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस 1 इंटू 1/3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, आगे बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3 1 4, 4/3 ऊपर में आ जाएगा। इधर 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2/3, 2/3 ये कट जाएगा। 3 से 3 2 दूनी 4 भी कट जाएगा। तो आंसर आएगा tan इन्वर्स 2। देखिए इसका ए में दिया है ऑप्शन में tan इन्वर्स 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे दिया है tan इन्वर्स √3 प्लस कॉट इन्वर्स -√3। ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है ए में पाई, बी में 0, सी में दिया है 2√3 और डी में दिया है -पाई/2। ये डी ही होगा। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया है क्वेश्चन tan इन्वर्स √3। क्वेश्चन हम लोग का tan इन्वर्स √3
माइनस कॉट इन्वर्स रूट थ्री, माइनस रूट थ्री है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, ये तो आप सिंपल बता सकते हैं। बाहर में tan इन्वर्स है तो एंगल में भी क्या होना चाहिए, tan। तो tan 60 का मान हो जाएगा, 60 बोले तो π/3 माइनस, आपको बता दे देखो यहाँ पे कॉट इन्वर्स के एंगल में माइनस हो तो इसको क्या करते हैं, एंगल निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए पाई में से क्या करेंगे, घटाएंगे इसको। तो कॉट इन्वर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3। इसके लिए बाहर आ जाएगा π/3 माइनस, ये हो जाएगा आपका पाई माइनस यहाँ पे कितना, कॉट 30 का मान होता है तो ये हो जाएगा π/ कितना हो गया, 6 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हो जाएगा π/3 माइनस 5 एकम 5, 5 में से 1 गया, ये 5, 6 एकम 6 ना, 6 एकम 6 में से गया 5, 5 π/6 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 3 यहाँ पे हो जाएगा 3π और माइनस 5π, घटा लेंगे तो हो जाएगा माइनस 2π, 2π/6, 2 3 6 माइनस π/3 आ रहा है। यहाँ पे इसका tan 60 का मान होता है तो cot 60 का यहाँ पे π/3 होगा। तो π/3 लेंगे तो 3 एकम 3, 3π में से हो जाएगा 2π बाई यहाँ पे हो जाएगा 3। कैसे हो रहा है देखेंगे थोड़ा फिर से, क्वेश्चन क्या है, दोनों जगह 3 है। ये हो जाएगा आपका tan इन्वर्स ऑफ tan π/tan 60 यानी π/3 माइनस पाई माइनस कॉट इन्वर्स ऑफ कॉट π/6 है तो हो जाएगा π/3 माइनस प्लस π/30, कॉट 30 का मान एलसीएम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 3 दूना 6 तो 2π, ये हो जाएगा आपका 6π और प्लस पाई, तो ये कितना घटेगा तो आ जाएगा 3π माइनस 6π, 6 घटेगा तो हो जाएगा आपका माइनस 3π/6, 3 दूना 6 हो जाएगा माइनस π/2। सही है, इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा। सही था। 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 7π/6 है। कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 7π/6 अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 7π/6, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इसमें, इसका जो अगर कोई बच्चा इस पर डायरेक्ट एक आंसर लिखेगा तो एक आंसर हो जाएगा 7π/6। सबसे पहले कॉस इन्वर्स का अवकाश जो होता है 0 से पाई होता है, इसके बीच में ये नहीं है, देखिएगा इसको सॉल्व कर, 7 इंटू पाई का मान 180 या बटा 6, 6 से काटेगा तो 6 3 18, 7 3 21, 210। बताइए 210 0 और 180 के बीच में होता है क्या, नहीं होता है, तो ये वैलिड नहीं है। इसको क्या करेंगे, रेंज में लाएंगे, क्या करेंगे, रेंज में लाएंगे। तो क्वाड्रेंट पे तोड़ेंगे, लिखेंगे कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस पाई प्लस π/6, ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा 6 एकम 6 1 7, 7π/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 6 एकम 6 प्लस 1, 7π/6 आ जा रहा है, तो ये सही, हम क्वाड्रेंट पे सही तोड़ रहे हैं। यहाँ देखेंगे पाई प्लस थीटा, तो बताइए क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2, यहाँ पाई होता है, पाई प्लस थीटा थर्ड में जा रहा है, तो थर्ड में क्या होगा, कॉस निगेटिव की पॉजिटिव, थर्ड में कॉस निगेटिव, दो ही पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, tan और cot, तो ये हो जाएगा निगेटिव कॉस 180 प्लस थीटा, या कॉस पाई प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा का मान कितना लिखेंगे, π/6। तो बताइए यहाँ पे कॉस इन्वर्स के एंगल में माइनस होती है, इसको पाई में से क्या करेंगे, घटाएंगे, तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस π/6 लिखेंगे। ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस x बराबर क्या होता है, x,
तो 6 में से गया 5, तो 5 पाई बटा 6, इसको ये रेंज में होगा, 0 और पाई के रेंज में होगा। कैसे होगा तो देखिए 5 गुने ये पाई का मान कितना लेंगे 180 बटा 6, 6 तिरिका 18, 6 तिरिका 18, 30 से 5 3 15, 150 डिग्री, 150 डिग्री 0 और 180 के बीच में है कि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना 5 पाई बटा 6। इसका आंसर होगा 5 पाई बटा 6, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है साइन इन्वर्स ऑफ 1/√2। तो इसका बाहर में साइन इन्वर्स तो एंगल में क्या होना चाहिए साइन, तो साइन पाई बाई फोर का मान कितना होता है 1/√2 होता है। तो साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स बराबर क्या होगा एक्स का काम कौन कर रहा है पाई/4, तो आंसर कौन हो जाएगा ए। आगे ध्यान दीजिए 14 नंबर साइन इन्वर्स ऑफ 1/x। तो साइन इन्वर्स 1/x साइन इन्वर्स ऑफ 1/x क्या होता है कॉसेक इन्वर्स एक्स। तो ए सेक इन्वर्स एक्स इन्हें होगा नहीं, बी में कॉसेक इन्वर्स एक्स यही होगा। चलिए अगला 15 नंबर टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर, तो 0 नहीं होगा 1 नहीं होगा पाई/2 होगा। चलिए अगला ये दिया हुआ एक्स का जो मान है -1 से लेकर कहाँ तक है 1 तक, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर पूछ रहा है। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा। 2 tan इनवर्स एक्स का ना 3 गो फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में और tan इनवर्स में। साइन इनवर्स में होगा साइन इनवर्स ऑफ 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स में होगा कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स में होगा tan इनवर्स ऑफ 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा 17 नंबर क्वेश्चन कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 8 पाई/5 है। ध्यान दीजिए बहुत बच्चे इसका आंसर मारेंगे 8 पाई/5, लेकिन होगा ही नहीं क्योंकि रेंज में नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग कैसे बनाएं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 8 पाई/5। बहुत बच्चे इसका आंसर 8 पाई/5 मारेंगे, लेकिन ये रेंज में है नहीं। कैसे नहीं है तो 8 गुने पाई का मान 180 बटा 5, 36 से कितना से 5 से 5 यही कितना हो गया 15 3 तो 5 36 बच्चे 6 5 30 के 0 15 3 सही है। और गुना करेंगे 5 से तो 6 5 30 के 0 हाथ में 3 15 3 18 180 आ रहा है, मतलब रेंज में नहीं है, क्लोज इंटरवल 180 से छोटा होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे हम लोग कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस, यहाँ क्या लिखेंगे बताइएगा थोड़ा, लिखेंगे यहाँ पे हम लोग कितना पाई प्लस या पाई क्या लिखेंगे 2 पाई 5 दूना 10, 2 पाई 10 में से 2 पाई बटा ये हो जाएगा 5 दूना 10, 10 में से 2 गया 8 पाई बटा 5 आ जाएगा।